हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का रियल नंबर। और रियल नंबर से मैं आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसी पैटर्न पे सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को, इस पैटर्न को आपने देख लिया ना, तो बस डिजिट चेंज रहेगा लेकिन बनाने का तरीका सेम रहेगा। इससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं, सब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आने वाला। मतलब जो भी सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा प्यारे, इसी से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसी मेथड से पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। 5-6-7 क्वेश्चन है इस वीडियो, इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से इससे ज्यादा सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो आप लोग एक वीडियो एक बार देखिए। इसके अलावा इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक सवाल √2 दिया हुआ है, √3 भी रह सकता है, √5 भी रह सकता है, √7 भी रह सकता है, कुछ भी यहाँ पे दिया जा रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा का बटन दबाना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोलता है, सवाल को हम समझेंगे, सवाल बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हल करना है। अब इस सवाल को मैं यहाँ पे हल करूंगा, इसी के अकॉर्डिंग √3 रहेगा, √5 रहेगा, √7 रहेगा, तो उसको हल करेंगे। देखिए कितना अच्छा सवाल से हल करेंगे। एंड ये सवाल एकदम 100% पूछेगा तो पूछेगा 2 नंबर सवाल में। इसको बनाने के लिए सीख जाइए आप। √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 कैसे भी रहेगा आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका हल करते हैं। हल कैसे करना है आपको, यहाँ पे सवाल दिया रहेगा तो आपको करना क्या, आपको लिखना क्या है। आपको ऐसे लिखना है, प्रश्न संख्या, यहाँ पे जो आंसर पेपर रहेगा ना उसमें लिखना है प्रश्न संख्या 1 उत्तर, या तो आप डायरेक्ट लिखेंगे उत्तर संख्या 1, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे लिख देंगे इसका उत्तर, या तो डायरेक्ट आप उत्तर लिखोगे, ठीक है ना। मत लिखो, डायरेक्ट लिखो उत्तर। उत्तर किसका, 1 का ना, तो 1 लिख देंगे, उत्तर 1 का। इसके बाद नीचे हल करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसको मैं काट दूंगा, आप लोग ऐसा मत करना। तो यहाँ पे मैं हल करूंगा, इसका हल लिख देंगे। अब देखिए क्या बोलता है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोला √2 एक अपरिमेय संख्या, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, पहले मान लेंगे, ठीक है ना। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या को क्या करना है, मान लेना है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपको पता है जब √2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या होता क्या है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो परिमेय संख्या, जो √2 को मैंने परिमेय संख्या माना, तो जो परिमेय संख्या होगा वो P/Q के शक्ल में होगा, है ना। जब भी परिमेय संख्या कोई रहेगा वो P/Q के शक्ल में रहेगा, चाहे P रहे चाहे Q रहे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक होना चाहिए कि Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। Q ≠ 0, Q 0 के बराबर ना हो। अब एक बात देखें, यहाँ पे P और Q दो, P/Q लिखें, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं P/Q। अच्छा मैं बोलूं P और Q का कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिष्ट गुणनखंड, है ना। तो कॉमन फैक्टर कितना है इसका, अगर देखा उभयनिष्ठ गुणनखंड बोले कॉमन फैक्टर, तो P और Q का अगर बोले P और Q का HCF बताओ तो क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ P तथा Q का HCF लिख दीजिए आप डायरेक्ट, या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हिंदी में भी लिख सकते हैं, HCF 1 है, ठीक है ना। अब आगे जब बनाएंगे ना तो आगे भी P और Q का HCF 1 आना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा, नहीं तो फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये कर लिए ना, इतना काम तो समझ में आएगा कि P/Q का HCF क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो बताइए आप क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होता है। P का स्क्वायर, P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो Q को इधर भेज देते हैं, 2 से गुना करते हैं, 2Q² बराबर P², ठीक है ना। 2Q² बराबर P², इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा इस बात को हम ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं ना, P² को पहले लिख देंगे और 2Q²। यहीं पे बच्चा फंस जाता है, आगे करना क्या है। देखिए P² जो है 2Q² के बराबर है ना। इसका मतलब ये हो रहा ना कि P² जो है 2Q² के बराबर हो रहा। अच्छा इसका मतलब ये हो रहा कि जो P² का 2Q² गुणनखंड है, फैक्टर है। कैसे फैक्टर है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दे दूं, जैसे मैं यहाँ पे एक मिसाल 9 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूं 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। आप यहाँ पे यहाँ ऐसे लिख देते हैं, 3 3 27 27 81। 9 का स्क्वायर लिखूं या 3 गुना 3 का क्यूब लिखूं, बात बराबर है कि नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या है, बात बराबर है कि नहीं। आप बोल सकते हैं सर 9 का स्क्वायर जो है ना
वो इसी का फैक्टर है 3 गुना 3 का क्यूब, है कि नहीं, इसी का फैक्टर है। इसका मतलब है कि 9 का स्क्वायर 3 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 का स्क्वायर मतलब 81 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो जब 9 का स्क्वायर 3 से कटेगा तो क्या 9 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जब 9 का स्क्वायर यानी कि 81 3 से कट सकता है, विभाजित हो सकता है, तो 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, होगा कि नहीं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है, वहां पे मैंने क्यों आपको लिखकर बताया। तो आप यहाँ पे लिखेगा पी स्क्वायर, चूंकि पी स्क्वायर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 2 किससे विभाजित होगा, पी स्क्वायर ई वाला 2 से विभाजित हो जाएगा, पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है, इसलिए अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः पी भी 2 से विभाजित होगा कि ना होगा, कंफर्म है कि जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फिर हम लोग मानना पड़ेगा। तो यहां पे मानते हैं, अब यहाँ पे मानते हैं कि p बराबर 2m मान लेते हैं। देखिए 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे √2 सिद्ध करने बोला जा रहा था, तो यहाँ पे हम 2 माने। अगर 3 रहेगा तो 3 यहाँ पे लिखेंगे 2m। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे, ठीक है ना, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको बोलेंगे सेकंड फर्स्ट बोलो। देखो p का स्क्वायर मेरा क्या आया, 2q स्क्वायर आया। तो जहां पे ये वाला जो p का स्क्वायर है, ये वाला वैल्यू हम p का स्क्वायर यहाँ पे 2q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, वही बात तो है ना, p का स्क्वायर यहाँ p का स्क्वायर और p का स्क्वायर जो है 2q का स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2q का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, यानी कि q का स्क्वायर बराबर क्या है, 2m का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही बात लिखेंगे कि q का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि q का स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब एक बात जाने, p यहाँ p 2 से कट रहा, यहाँ q 2 से कट रहा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ p और q 1 से कट रहा था ना, यहाँ p 1 से कट रहा था और q 1 से कट रहा था, इसलिए तो इसका HCF 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर p जो है 2 से विभाजित मतलब 2 से कट रहा है, यहाँ भी q जो है 2 से कट रहा है, मतलब p और q का अगर इसका और इसका HCF निकालें तो कितना आएगा, तो बोल सकते हैं यहाँ p तथा q का HCF कितना होगा बताओ, 2 है कि नहीं। यहाँ p जो 2 से विभाजित हो रहा और यहाँ q भी 2 से कट रहा, मतलब p और q का HCF कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 का आ रहा फैक्टर, तो मतलब p और q का HCF क्या है, 2 है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने p और q का HCF क्या माना था, 1 आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा 2, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारा माना गलत हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ, है ना। अतः √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतने बात को लिखना पड़ेगा। देखिए इतना लंबा बन गया, 2 नंबर सवाल में आता है और कुछ नहीं, बस इसमें सिर्फ लिखना पड़ रहा, कुछ भी नहीं इसमें जान है, बस इसमें सिर्फ इसको आप लिखिएगा और बन जाएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड सवाल देखते हैं। एक सवाल ऐसा पूछता है, ये तो खैर बहुत ही आसान सवाल बनता है प्यारे, बहुत ही आसान से ये सवाल हम बना पाते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर संख्या कितना, 2 का है ना, उत्तर संख्या 2, ठीक है। अब यहाँ पे करते इसका सॉल्यूशन, सिद्ध करेंगे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से सवाल प्लस माइनस रहे तो आराम से बन जाएगा। देखिए पहले मान लेंगे, ठीक है ना, माना कि 3 + √5 एक क्या मान लेंगे, एक जो है परिमेय संख्या है, मान लिए। अब जब परिमेय संख्या तो क्या होता है आपको पता है, परिमेय संख्या होता है तो 3 + √5 जो मैंने परिमेय संख्या माना, ये p/q के रूप में है कि नहीं, p/q के रूप में है। अब p/q तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 3 परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब ये दोनों मिला तो अपरिमेय बना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग वगैरह नहीं करेंगे, 3 को इधर भेज देते हैं, तो √5 हो जाएगा, यहाँ पे p/q और 3 प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो देखो अब p/q भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, ये दोनों मिलके भी परिमेय संख्या बना, और √5 को मैंने अलग कर दिया क्योंकि √5 क्या था, एक्चुअल में √5 अपरिमेय संख्या था। अब यहाँ पे आप बताएं, ये है अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या, ये वाला अपरिमेय है, ये वाला परिमेय। क्या अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो आप लिखेंगे चूंकि √5 एक क्या है, एक
अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है तथा इसको लिखते हैं p/q - 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बोल सकते हैं इसलिए √5 नॉट इक्वल टू p/q - 3, मतलब √5 जो है p/q - 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय ये परिमेय है ना। अतः हमारा मानना गलत हुआ। हम लिख सकते हैं अतः हमारा मानना, या विरोधाभास भी बोल सकते हैं, गलत हुआ, है ना। अतः हम लिख देंगे यहाँ पे 3 + √5 एक क्या है बताओ, एक जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये सब सवाल पूछा जाएगा तो आप आराम से इसका हल कीजिएगा। यहाँ पे आंसर लिखने की जरूरत नहीं, तो एक्चुअली बनाना था, है ना, इसका सॉल्यूशन करना था। तो ये देखो इतना बनाएंगे, और ये वाला सवाल बहुत आसान से बन जा रहा है, कुछ भी जानने इसमें आराम से बन जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखिए तीसरा सवाल देखिए। ये सब सवाल तो खैर ऑब्जेक्टिव में पूछता है और 2 नंबर सवाल में पूछता है, ये मैं बता रहा हूँ, लिख करके बता रहा हूँ, 2 नंबर सवाल में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए इसका हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं उत्तर संख्या कितना है, 3 नंबर ना, 3 नंबर। चलिए इसका हल करते हैं। क्या बोलता है, 2 संख्याओं का मासा 23 है, लासा एचसीएफ है ना। तो यानी कि मासा कितना है, ये मासा जो है वो 23 है, और लासा मतलब क्या होता है, मासा मतलब एचसीएफ और लासा मतलब एलसीएम कितना है, 1449 है, ठीक है ना। और बोलता है एक संख्या जो है कितना है, 161 है। तो दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या बराबर वाट। अब दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला देखो, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। जो कि हम लिखेंगे दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। दूसरी संख्या हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मासा गुना लासा, मासा गुना लासा मतलब एचसीएफ गुना एलसीएम बटे, अब दूसरी संख्या निकालने को बोला जा रहा तो पहली संख्या हो जाएगा नीचे में, ये फॉर्मूला बन जाता है इसका। ओके, अब देखिए मासा कितना है जी, मासा था 23 था, और लासा कितना है 1449, और पहली संख्या कितना है 161। ये 23 से कटेगा, कहाँ कट जाएगा ना, 7 से कटेगा, 23 7 61 से, है ना। अब 7 से काटो, यहाँ से 7 से काटो तो 7 दूना 14, 0 0 7 7 49, सॉरी एक ही 0 होगा, 7 दूना 14, 1 0 उतरेगा ना, 1 0 उतरेगा, और 7 7 49, तो कितना आ गया, आगे कितना 207। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सवाल एकदम ठोस कर लीजिए कि मासा लासा पहली संख्या, अच्छा कभी कभी दूसरी संख्या दे देगा पहली संख्या नहीं देगा, कभी मासा देगा और पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और लासा नहीं देगा, तो सेम ही फॉर्मूला लिखेंगे। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या देंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या लिखेंगे, और अगर मासा दिया हुआ है, मासा दिया तो मासा नीचे लिखेंगे, जो निकालना है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। आपको इस पैटर्न पे सवाल देखने को जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है ना। अब आइए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोलता है। ये सवाल भी यूक्लिड विभाजन हो तो 100% सवाल पूछता है, बार बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको इसको मिस नहीं करना है प्यारे, है ना। चलिए हमको उत्तर बनाना है, यहाँ पे उत्तर देना है इसको। उत्तर संख्या कितना है, 4 का उत्तर देना है। चलिए इसका हल करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का मासा ज्ञात करें। मासा मतलब क्या होता है, मासा मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है ना जी, मासा मतलब एचसीएफ होता है। अब निकालना हमको इसको मासा निकालना है 272 और 1032 का। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 272 तथा 1032, ये दिया हुआ ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानना पड़ेगा हमको ए वाला और बी वाला मानना पड़ेगा। जो बड़ा है ना उसको ए मानेंगे, बड़ा वाला को ए मानेंगे, ठीक है ना। ए बराबर, चूंकि ए बराबर 1032 और बी बराबर इसको मानेंगे 272। अब यहाँ पे लिखेंगे, है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि उसका जो थ्योरम था ना उसके हिसाब से एल्गोरिथम। चलिए क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या बोलता है कि a बराबर BQ+R, ये बोलता है। अब इसमें हमको बैठाते जाना जब तक r का वैल्यू 0 ना आ जाए, जब तक r का वैल्यू 0 ना आ जाए। अब a कितना है 1032, b कितना है
272। अब हमको इसको इससे डिवाइड करना है ना जी। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम आपको शॉर्ट में दिखाते हैं, है ना, कहीं पे डिवाइड करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इसको हमको डिवाइड करना है, क्या है 1032 और 272। तो ये देखो 272 अनुमान लगाओ, 272 दो 6 3 बार में लगेगा। देखो तो 3 दूना 6 और 2 3 6 7 21 के 1 बचा 2 3 6 6 2 8। अगर 4 बार लगाते तो 4 बार लगाए तो ज्यादा हो जाएगा ना, 272 है ना, ज्यादा हो जाएगा। 272 को 4 से करो, 4 दूना 8 7 चौक 28, 4 दूना 8 और 10, देखिए 1088 आ जाता। तो ये ज्यादा हो गया ना, 3 से लग जाएगा तो 3 से कट जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 6 गया 6, 2 में से गया 1, यहाँ पे 9 में से 8 गया 116 बच गया। शेषफल बच गया, शेषफल हमको 0 लाना है, शेषफल 116 आ रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, कितना बार में लगा 3 बार में लगा, और शेषफल कितना आया था 116 आया था ना, 116 शेषफल आया था। तो अब हमारा 216 ना, शेषफल 216 आएगा, 216 आएगा, है ना, 216 आएगा, सॉरी। तो 216 शेषफल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, 2 यहाँ पे 10 में से 2 बचेगा, तो 216 आ गया मेरे पास शेषफल। अब क्या करेंगे, अभी देख 0 यहाँ पे नहीं आया ना, तो 0 नहीं आया तो हमको यहाँ पे 0 लाना हर हाल में। तो अब ये वाला जो ना, ये वाला इधर आ जाएगा, 272 अब यहाँ पे चला जाएगा। और ये जो 216 है ना, अब बी के जगह पे 216 ले लेगा। अब 216 तो एक ही बार में लगाएंगे, क्योंकि 272 है, 216 तो एक ही बार में लगेगा। तो 216 एकम 216 और 272 है ना, 216 माइनस कर तो कितना आ गया 6 से 12, 6 से 12 और 6 में से गया 5, 56 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, ये 6 शेषफल बचेगा 56। भाग करना है। अब देखो शेषफल 0 नहीं आया ना, अब ये 216 फिर इधर आ जाएगा। अब जो शेषफल था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब पढ़ो 256 का पढ़ा, 56 तिया कितना होता है, देखो 56 तिया 2, 56 तिया 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 159 और 216 ही था। तो भाई 159 आ रहा तो घटाना पड़ेगा, 216 में से 159 घटाना पड़ेगा, 9 7 16 है ना जी। यहाँ पे घट जाएगा, 6 तिया 18, 56 तिया ना, सॉरी क्या लिखा 56 तिया, 6 तिया 18 का बचा 1, 5 तिया 15 116, 168, ठीक है ना। तो 216 में से 168 घटाना पड़ेगा, 8 8 16 और यहाँ पे कितना 168 है ना, 10 में से 6 गया 48, 4 48 बचा, शेषफल क्या बचा 48। तो यहाँ पे 3 बार में लगाएंगे तो बचेगा 48 बचेगा, 48 बचेगा। अभी भी 0 नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, 56 को इधर लाओ। अब 48 यहाँ पे देखो, तो 48 से कम 48 तो होगा, है ना। तो 48 8 56 होता है, 8 बचेगा शेषफल। फिर अब देखो अभी भी शेषफल नहीं आया 0, तो फिर 48 को अब यहाँ पे लाओ। अब 8 को यहाँ पे लाओ, 8 6 48 और शेषफल क्या हो जाएगा 0, कट जाएगा पूरा पूरी। तो शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 272 तथा 1032 का मासा बराबर कितना, किससे कटा, आखिर में किससे कटा, आखिर में 8 से कटा, है ना, 8 से कटा। तो क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, समझ आ रहा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ। ये देखो ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे और बोला जाएगा कि इसका P बटा Q के रूप में बदलो। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है भी है और सब्जेक्टिव में पूछ लेगा कभी कभी। तो कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव में बदलने के लिए बड़ा आसान तरीका है। सब्जेक्टिव में कैसे बदलेंगे आप, देखिए सब्जेक्टिव कैसे बनाना वो समझते हैं। उत्तर संख्या कितना 5, चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है 1.8 दिया ना, 1.8। तो मान लेते हैं, यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, माना कि x से बराबर 1.8 के ऊपर बार है। 8 के ऊपर बार का मतलब 8 बार है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1.8 ऐसे ऐसे ढेर सारा एकदम अनलिमिटेड है, ठीक है ना, बहुत जगह है। ठीक है, अब ये मान लिया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखो पॉइंट के पहले एक अंक है ना, पॉइंट के पहले एक अंक है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट के पहले 2 अंक रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों ओर लिखें, दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे, गुना करने पर। तो दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए। तो x को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, होगा। और इसको 1.8 इसको अगर 10 से गुना करेंगे ना तो ये वाला 8 इधर चलाएगा, कटेगा ना, 0 से कट जाएगा, 1 पॉइंट से 0 कट जाएगा तो 18.888 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे एक और नियम अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या करो ना, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, समीकरण सेकंड फर्स्ट से घटा दो, समीकरण सेकंड को घटा दो फर्स्ट से। तो देखो 10x में से 1x घटेगा तो कितना x होगा 9x होगा। यहाँ पे
देखो 8 8 8 4 बार है, यहाँ भी डाल दे 4 बार, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि अनंत है हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे, देखो 8 8 8 4 बार कटेगा तो क्या 0 हो जाएगा, 18 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 17, 17.000 बोले तो 17 ही बोलेंगे, है ना। 17.00 मतलब 0, इधर कोई वैल्यू नहीं रहा है, 17.000 मतलब 17 है यहाँ पे, यानी कि 9x बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 1 से बराबर क्या हो जाएगा 17/9, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आसान सवाल है। ओके, अब देखिए छठा सवाल देखते हैं, ये सवाल भी देखना। देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा एकदम पूछेगा सवाल, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मासा और लासा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले उत्तर संख्या लिखते हैं, कितना उत्तर संख्या 6 है, ठीक है। तो हल करते हैं यहाँ पे, पहले कितना है 510, किसका निकालना है 510, तो 510 का क्या करना पड़ेगा हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 510 का ऐसे वाला, इसको बोलता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आपने पढ़ा होगा 4 5 में HCF टाइप का। तो 2 से काटो, पहली बार तो हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर कितना से काटेंगे, फिर 5 से काट लो, या तो देखो 3 से कटेगा, 5 5 10 3 13, 3 से कटेगा, तो आप 5 से 3 से जैसे मर्जी काट सकते हो। 3 8 24, 3 पचे 15, अब 3 से कटेगा 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 17 पचे 85, और इसको 17 को 17 से काट दो, यानी कि 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसको 2 से काटो, तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर खुद 23 से जो है कट जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को देखो यहाँ पे 510 का फैक्टर कौन कौन आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 92 का गुणनखंड कौन कौन आया प्यारे, 2 गुना 2 गुना 23, लिख देंगे। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना। चलो पहले HCF निकालते हैं। HCF कैसे होता है, जो कॉमन होगा इसमें से, जो कॉमन, देखो 2 2 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, तो 2 क्या हो गया कॉमन हो गया, यहाँ पे मैच कर रहा, यहाँ पे 2 है, 2 2 बार लेकिन यहाँ पे नहीं, 5 है लेकिन इधर नहीं, 3 है लेकिन इधर नहीं, तो क्या हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और LCM निकालेगा, तो LCM क्या होता है, जैसे 2 यहाँ पे 1 बार है और 2 यहाँ पे 2 बार है, तो बड़ा वाला उठाएंगे, यानी कि ई वाला नहीं उठाएंगे, ई दोनों को उठाएंगे, यानी कि 2 का मात्रा 2 जो है कितना बार लिखो, ज्यादा बार वही उठाना है हमको। और HCF में कम वाला उठाना होता है, जैसे यहाँ पे HCF यहाँ पे 2 2 बार था, 1 2 1 बार है, तो सबसे कम वाला जो HCF में उठाना होता था। और यहाँ तो 3 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा, किसी में है नहीं, लेकिन यहाँ देखो 2 1 बार है, 2 2 बार है, तो 2 वाला जो 2 बार है ना इसको उठाना पड़ेगा। फिर देखो 3 भी है तो 3 में उठा लेंगे, 5 भी लिख लेंगे, 17 भी लिख लेंगे, 23 भी लिख लेंगे। अब इसको फटाफट जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 23,460, ठीक है। तो एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको परिमेय संख्या से अगर 2 नंबर में सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से आप इसको छोड़ोगे नहीं, आराम तरीके से बना लोगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट करते हैं, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना, एंड मजा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना, ओके, दोस्तों से जुड़ जाना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।